बन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। 4 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो बिकारी से बिकारी बनने, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, नई राजधानी स्थापना करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापना हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं आत्मा, हम आत्मा हैं न कि शरीर। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। यह पाप आत्माओं की दुनिया अथवा बिकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग फास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वहीं पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गया हुआ था। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, विकारी नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमानी का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इस देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुण्य जन्म लेते लेते इसकी आत्मा भी विकारों में आ गई। जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है। राम राज्य द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नारी में 5 विकार है। द्वापर में कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो तो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए निर्विकारी बन अगर कोई विचार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं, तुमने वाला मुँह किया, अब गोरा मुँह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसे है, हड्डियाँ टूट जाती है। गीता में भी है, भगवानुवाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, हेवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको समृद्धि आई। हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ रहती है। नरक में हैप्पीनेस होता नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज आया तो उससे तो दुख अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा। वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ,
फिर आधा कल्प के बाद रावण शापित करते हैं। सतयुग में तो अतार सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरों आदि है। बाप कहते हैं स्वर्ग में सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला ना सके उसको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्ट चिल्ड्रेन। अभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उसको कहा जाता है परम पिता। उसका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य मंदिर बनाए हैं तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगी, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाया आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा तो पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ गॉड इन कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापना करते हैं। वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापना हो रहा है। ईश्वर की आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी यथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है कामी क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ है ही नर्कवासी पतित। सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान। रचते हैं पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापना कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह है चक्रवर्ती। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग
आदि का पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापना हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ कितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कहाँ होती नहीं, तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स है, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व की सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्माएं से पुण्य आत्माएं बनना ही है, तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर। अगर बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ते, इसके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पक्ष भाग्यशाली बनाते हैं, तुम बहुत साहूकार बनते हो। अभी कभी भी बीमार नहीं पड़ते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियाँ आदि नहीं था। अभी नहीं, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े कुटुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वंजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वंजीर देखो कितने हैं, क्योंकि व्याकुल है तो वजीर भी ऐसे ही सतो प्रधान पतित है। पतित को पतित मिले, कर लंबे हाथ कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करते आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पतित निविकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है भगवानुवाच मैं तुमको बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम भविष्य में यह बनेंगे। रजाई भी पढ़ाई और वहीं है नहीं मिलती और कहीं नहीं मिलती है। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण किसको हर वर्ष जलाते हैं, यह भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसे असुर बना दिया है। इस राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं। इनको बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप की टीचर हैं। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने। 2500 वर्ष दुख सुख का वर्षा लिया, फिर दुख रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे कोई भी विकार नहीं लेना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह फेल होते हैं। जो पास विघ्न ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं
तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास बिगन ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। वहीं आत्मा फिर पुण्य जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। निविकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वहीं फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। भिखारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता था, इसको राम राज्य कहा जाता है। फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो अब एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। पॉइंट नंबर 2, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है एवं ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आज बाबा का मीठे वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाही भवा। स्पष्टीकरण, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हो गई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आहम करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। आज बाबा का स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अल्बेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट्स कर सदा अटल रहो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।